हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों के टेस्ट आ गए। टेस्ट में मैं आपको बता देता हूं कि हमारे 2 चैप्टर दे रहा हूं मैं आपको कंप्लीट, और थर्ड चैप्टर में ओनली मैंने जो कल तक न्यू रेशियो सेक्रीफाइस पढ़ाया वो दे रहा हूं। यानी कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है वो, प्लस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो इस चैप्टर में जो पढ़ाया मैंने उसमें सिर्फ कौन सा कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो दिया जाएगा। बाकी वो दोनों चैप्टर कंप्लीट है। तो उन दोनों चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो अच्छे से करना। जो छोटे क्वेश्चन है जैसे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, वर्कमैन कंपनसेशन, रिजर्व का ट्रीटमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, रिजर्व का ट्रीटमेंट, पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस तरह के जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो सब आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। और तो बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बड़े क्वेश्चन का छोटा पार्ट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये फिलिंग द ब्लैंक्स या मिसिंग फिगर्स वगैरह, ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाले, ट्रू फॉल्स, इस तरह के आप जितने भी क्वेश्चन है वो सबकी प्रैक्टिस कर लीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोनों चैप्टर प्लस इसमें से तो सिर्फ आपको क्या करना है, न्यू रेशियो, गेन रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो इस तरह से कैलकुलेट। थोड़ी थ्योरी भी पढ़नी है, जो थ्योरी में आपको कहीं कुछ नोट्स भेज चुका हूँ वो सब आप लोग देख लेना। वैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे उसमें बहुत सारी थ्योरी क्लियर हो जाएगी। अभी हम क्लास कंटिन्यूस आगे रखेंगे, बट टॉपिक इंपॉर्टेंट वो यहाँ तक ही जो कल तक मैंने पढ़ाया वही क्वेश्चन, उन्हीं मेथड के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, वही आएंगे अभी टेस्ट में। ओके, अब आज का हमारा टॉपिक है गुडविल। गुडविल पिछले चैप्टर में भी आया था, वो आपको पढ़ना है। इस चैप्टर में गुडविल अलग है, वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, उसका ट्रीटमेंट मैंने बताया था। तो गुडविल मैंने आप लोगों को बताया था कि गुडविल मतलब क्या होता है, रेपुटेशन ऑफ द फर्म, यानी कि किसी फर्म की रेपुटेशन होती है। ये किन रीजन से होती है, अच्छी लोकेशन की वजह से होती है, लॉन्गेविटी की वजह से होती है, आपके अच्छी कस्टमर सर्विसेज की वजह से होती है, किसी भी रीजन से आपकी गुडविल हो सकती है। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में इसका ट्रीटमेंट था ओनली गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। उसके अंदर मैंने 2 ट्रीटमेंट बताए थे। ओनली जो गुडविल परचेज की जाती है उसकी एंट्रीज होती है, और जो आपने सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो रिकॉर्ड नहीं होती। अब इस चैप्टर में गुडविल में क्या होता है, जब नया पार्टनर आता है, जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो पुराने पार्टनर ने इतने सालों तक जो अपनी रेपुटेशन कमाई है तो वो चाहते हैं उसका कुछ हिस्सा वो नए पार्टनर से ले, क्योंकि वो डायरेक्ट आती है प्रॉफिट का हिस्सेदार होगा। तो वो कहेंगे कि भाई हमने इतने सालों से जो हमारा बिजनेस सेटअप किया है और जो गुडविल आने की उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपको देना होगा। तो इसके अंदर 3 कंडीशन है। नंबर 1, इसके अंदर 3 कंडीशन पड़ेंगे कि या तो वो नया पार्टनर कैश में गुडविल देगा, या फिर क्या करेगा वो प्राइवेटली आपको गुडविल पे करेगा, या फिर थर्ड कंडीशन वो क्या करेगा, वो कैश में गुडविल पे नहीं करेगा। तो सबसे पहली कंडीशन, when the amount of goodwill is paid privately, when the amount of goodwill, यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीमियम, इज पेड प्राइवेटली, इज पेड प्राइवेटली। मतलब नया पार्टनर प्राइवेटली पुराने पार्टनर्स को गुडविल दे देता है, तो बुक्स पर इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं हुआ क्योंकि तो प्राइवेट दिया गया, तो इस केस में हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। फर्स्ट केस, जब नया पार्टनर व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल या प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली, अगर प्राइवेटली दी जाती है तो प्राइवेटली देने पे कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है, तो इस केस की कोई एंट्री पास नहीं होगी। सेकंड, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन केस, व्हेन the new partner bring his share of goodwill, यानी कि प्रीमियम, इन केस अगर नया पार्टनर कैश में गुडविल लाता है, यानी कि न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन केस, तो क्या एंट्रीज होगी। तो इसके अंदर 3 कंडीशन है कि जितनी वो गुडविल लाता है केश में, तो उसके लिए तो हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। क्या करेंगे हम, सबसे पहले कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन लिख लेना, द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन कैश यानी कि प्रीमियम बाय न्यू पार्टनर। इसके बाद जो ये वाली गुडविल है यह पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जिन्होंने नए पार्टनर के आने पर अपने हिस्से का सेक्रीफाइस किया। उन पार्टनर्स में हम लोग ये गुडविल क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यानी कि यह सेक्रीफाइस रेशो में एंट्री कौन से रेशो में होगी, एंट्री सेक्रीफाइस रेशो में एंट्री होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर मैंने लिखा है टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल, पर यहाँ ओल्ड पार्टनर क्रेडिट नहीं होंगे। यहाँ पर ओनली जिन पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है बस उन्हीं का अकाउंट क्रेडिट होगा, बाकी सबका अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा। जिन जिन पार्टनर्स ने सेक्रीफाइस किया है उन्हीं का होगा, क्योंकि यह वाली गुडविल सेक्रीफाइस रेशो में बचेगी। तो ये दोनों एंट्रीज तो कंपल्सरी है जो हमें करनी ही है, इनका कोई ऑप्शन नहीं है। ये इसमें ओल्ड पार्टनर की जगह सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स क्रेडिट होते हैं। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि जो भी पुराने पार्टनर्स ने सबने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। जो भी पुराने पार्टनर्स है उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। अब नंबर तीन एंट्री क्या होगी, कभी कभी क्या करते हैं पुराने पार्टनर इस गुडविल को क्या कर देते हैं, विथड्रॉन कर लेते हैं बिजनेस से, यानी गुडविल इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। तो अगर ये गुडविल पार्टनर्स के द्वारा विथड्रॉन कर ली जाती है, द अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, यानी कि थर्ड केस। पर यह केस तभी अप्लाई करना है जब क्वेश्चन के द अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, अगर ये पैसा निकाल लिया जाता है तो एंट्री क्या करोगे, वही ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। मतलब ये वाला, पर ये एंट्री तभी करनी है जब क्वेश्चन कहे, और यह वही सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स निकालेंगे जिन्होंने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुई है, वही पार्टनर ये पैसा निकालेंगे, बाकी पार्टनर ये पैसा नहीं निकालेंगे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, जो यहाँ पे क्रेडिट हुए वो। कभी कभी क्वेश्चन में पूरी गुडविल निकाल देते तो पूरा अमाउंट आ जाएगा, वही डेबिट। अगर यहाँ पे डेबिट आधी गुडविल निकाल दी, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल है 10,000 हो, और आधी निकाली तो ए कैपिटल बी कैपिटल टू कैश 5,000 हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर 1/4 निकाली तो कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 1/4 से क्रेडिट यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे। जितना इतना वो निकालेंगे उतने से डेबिट हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो इस सेकंड, पहला केस तो मैंने बताया था व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल प्राइवेटली, सेकंड बताया वो कैश में लाता है। अब थर्ड वाला केस, इसमें वो कैश में गुडविल नहीं लाएगा। तो व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, when new partner does not bring his share of goodwill in cash, कैश में नहीं लाता है, तो इस केस में एंट्री आप क्या करेंगे, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कुल मिला के जो गेन करेगा, नॉर्मली हम मानते हैं जो गेनिंग पार्टनर है वही क्या करता है, गेन, और बाकी जो पार्टनर है सेक्रीफाइसिंग। पुराने पार्टनर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस। पर जरूरी नहीं है
कभी कभी पुराने पार्टनर में से भी कोई गेन कर लेता है। तो अगर पुराने पार्टनर में से भी कोई व्यक्ति गेन कर लेता है तो उसका अकाउंट भी डेबिट हो सकता है। यह बात आप दिमाग में लेकर चलना कि अगर पुराने पार्टनर्स में से भी कोई गेन करता है तो उसका अकाउंट क्या हो सकता है, डेबिट हो सकता है। तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री भी होगी कौन से रेशो में, सेक्रीफाइस रेशो में एंट्री होगी ये वाली। ये एंट्री कौन से रेशो में होगी, सेक्रीफाइस रेशो में। तो एंट्री यही लिखाई है पर अल्टीमेटली एंट्री कौन सी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो ये वाली एंट्री। अब इन दोनों कंडीशंस में, इन दोनों तीनों कंडीशंस में एक कॉमन कंडीशन है जो दोनों में अप्लाई होगी। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक, व्हेन, यह कॉमन कंडीशन है जो दोनों में अप्लाई होगी। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन बुक। अगर आपको एसिड साइड पर गुडविल दी हुई है, क्वेश्चन में पहले से अगर एसिड साइड पर गुडविल दी हुई है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। मैंने आपको बताया था बुक्स में गुडविल शो नहीं होती है, तो अगर ये एसिड साइड पर दी हुई तो पहले उसको राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ करने के लिए एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये एंट्री आपको होगी ओल्ड रेशो में। ये ओल्ड रेशो में इसलिए होगी क्योंकि बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में दी हुई है और ये पुराने पार्टनर्स में बट रही है। तो पुराने पार्टनर बैलेंस शीट की कोई भी चीज आप बांटो नॉर्मली वो कौन से रेशो में बढ़ती है, ओल्ड रेशो में बढ़ती है। तो ये चाहे कैश में लाए या कैश में नहीं लाए, दोनों केस में यदि बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी एसिड साइड पर मिलेगी आपको। आप सबसे पहले जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो एसिड साइड देगी, एसिड साइड में गुडविल दे रखी तो उसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने की एंट्री ऑल पार्टनर कैपिटल टू गुडविल। इस तरह से ये तीन है, प्राइवेटली देगा, कैश देगा या कैश में नहीं देगा, और कॉमन कंडीशन ऑलरेडी अपीयर। इसके क्वेश्चन सब कल से करेंगे। न्यू रेशो सेक्रीफाइस के कुछ क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी भेजूंगा। बाकी आप टेस्ट की तैयारी अच्छे से करेंगे। थैंक यू।